मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह दिखाया जाता है। साथ ही एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कहती है कि इंसानों को लगता है कि मंगल ग्रह पर ना हवा है और ना ही जीवन। वह आवाज आगे कहती है कि इस ग्रह का वास्तविक नाम बारसूम है और यहाँ हवा भी है और जीवन भी, मगर ये ग्रह मर रहा है और इसकी वजह है जोडांगा शहर। अगले सीन में हीलियम नाम के राज को जोडांगा की सेना से लड़ता हुआ दिखाते हैं। तभी अचानक एक तेज नीली रोशनी हीलियम और जोडांगा के सैनिकों और जहाजों को जलाकर खाक कर देती है। तभी अचानक सफेद कपड़ों में 3 लोग आसमान से उतरते हुए दिखाई देते हैं। वे तीनों जोडांगा के राजा को नीली रोशनी वाला एक शक्तिशाली हथियार देते हैं। वे तीनों खुद को ईशस देवी का भक्त बताते हैं और कहते हैं कि देवी ने इस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए उसे चुना है और अगर वो उनके कहे पर चलेगा तो बारसूम पर राज करेगा। अगले सीन में 1881 का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहां एक व्यक्ति किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है और एक काले कोट वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा होता है। वह व्यक्ति जॉन कार्टर नाम से किसी को लेटर भिजवाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जॉन कार्टर मर चुका है और जॉन ने वह लेटर अपने भांजे नेटगर को भिजवाया था। जो व्यक्ति नेटगर को लेने जाता है वो कहता है कि दुनिया भर में जॉन खुदाई का काम करते रहते थे, जरूर उन्हें किसी कीमती वस्तु की तलाश थी। वह व्यक्ति नेटगर को जॉन की कब्र पर ले जाता है और कहता है कि यह कब्र केवल अंदर से खुल सकती है। जॉन चाहते थे कि उनके शव का अंतिम संस्कार न किया जाए। वह व्यक्ति नेटगर को जॉन की डायरी देता है और कहता है कि जॉन की इच्छा थी कि केवल तुम ही इस डायरी को पढ़ो। नेटगर उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें जॉन कार्टर नेटगर को अपनी एक कहानी पर विश्वास करने के लिए कहता है और कहता है कि ये कहानी 13 साल पहले एरिजोना इलाके में शुरू हुई थी। अगले सीन में जॉन कार्टर राशन का सामान लेने जाता है। दुकान वाला सामान देने से मना कर देता है और पुराना उधार चुकाने को कहता है। जॉन उससे कहता है कि उसे एक सोने की गुफा की तलाश है और जैसे ही वह गुफा उसे मिलती है वह उसका उधार चुका देगा और इसी बात पर जॉन और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। तभी कुछ लोग आते हैं और जॉन को पकड़कर ले जाते हैं। अगले सीन में जॉन से कुछ लोग पूछताछ करते रहते हैं। बाद में जॉन किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वे सभी जॉन का पीछा करते हैं। रास्ते में उन सब का सामना डोमिंगो कबीले से होता है और उनके बीच झड़प हो जाती है, जिसमें एक आर्मी वाले बंदे को गोली लग जाती है। जॉन भी आर्मी में था, इसलिए वह दूसरे आर्मी वाले बंदे को बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं। डोमिंगो कबीला उनका पीछा करता है, लेकिन गुफा को देखकर वे वहां से भाग जाते हैं। जॉन और दूसरा बंदा किसी तरह गुफा में जाते हैं और वहीं पर जॉन को जिस सोने की गुफा की तलाश होती है वह मिल जाती है। तभी अचानक वहां एक सफेद पोशाक वाला व्यक्ति प्रकट होता है। वह जॉन को मारने की कोशिश करता है, मगर दूसरा बंदा उसे गोली मार देता है। मरते वक्त वह आदमी कुछ बड़बड़ाता रहता है। उसके हाथ में एक लॉकेट होता है जिसमें से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही होती है। जॉन उस लॉकेट को हाथ में पकड़कर यह सुनने की कोशिश करता है कि वह क्या बोल रहा है। जॉन बस बारसूम सुन पाता है और उसे दोहरा देता है। तभी अचानक तेज नीली रोशनी होती है। अगले सीन में जॉन खुद को अनजान जगह पर पाता है। जॉन चलने की कोशिश करता है पर वह गिर पड़ता है। उसके अंदर अजीब सी उछलने की काबिलियत आ जाती है। इसी बीच वह अपना लॉकेट खो देता है। वहां पर अजीब से दिखने वाले प्राणी जॉन पर हमला कर देते हैं, मगर जॉन उछलकर अपनी जान बचा लेता है। यह काबिलियत देखकर वह जॉन से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन उन्हें नहीं समझ पाता। जॉन अपना बचाव करता है, लेकिन वे जॉन को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। अगले सीन में बारसूम के हीलियम राज्य का राजा कह रहा होता है कि जोडांगा के राजा सप्तान ने हीलियम को तबाह कर दिया है और वह हीलियम की राजकुमारी से शादी करना चाहता है। तभी राजकुमारी कहती है कि उसने भी नीली रोशनी वाला घातक हथियार बना लिया है और जैसे ही वह उस हथियार को चलाकर दिखाने वाली होती है, उनके बीच मौजूद एक गुप्तचर उस हथियार को खराब कर देता है। अगले सीन में जॉन को कुछ पिलाया जाता है जिससे वह उन कबीले वालों की भाषा समझने लगता है। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एक विचित्र जानवर जो काफी तेज भागता है वह जॉन को भागने नहीं देता है। भागने की कोशिश में जॉन वहां पहुंच जाता है जहां सब कबीले वाले जश्न मना रहे होते हैं। वहां सब जॉन को बहुत मारते हैं। अगले सीन में जॉन को भागने के अपराध में सजा दी जाती है। साथ ही जॉन की देखरेख में लगी एक कबीले की सदस्य जिसका नाम सोला था, उसे भी सजा मिलती है। तभी आकाश में जोडांगा और हीलियम की सेनाएं आपस में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। थार्क कबीला छुपकर यह सब देखता रहता है।
हीलियम की राजकुमारी भी उस युद्ध में शामिल थी। जॉन कार्टर जब राजकुमारी को देखता है और उसे बचाने के लिए एक ऊंची छलांग लगा देता है और राजकुमारी को बचा लेता है और देखते ही देखते जोडांगा के विमानों को तबाह कर देता है। सप्तान नीली रोशनी वाले हथियार से जॉन को मारने ही वाला होता है, मगर दूसरा बंदा उसे रोक देता है और जॉन को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। सप्तान जॉन को बंदी बनाने ही वाला होता है कि तभी जॉन को बचाने के लिए थार कबीला जोडांगा के जहाजों पर हमला कर देता है और जॉन वहां से बच निकलता है। जॉन कार्टर जब राजकुमारी से बात कर रहा होता है तब वह उसे बताता है कि वह ऐसी जगह से आया है जहां समुंदर पर नाव चलती हैं। राजकुमारी कहती है कि वह झूठ बोल रहा है, इस ग्रह पर कोई समंदर नहीं है। तब जॉन कार्टर आसमान में 2 चांद देखकर यह जान जाता है कि वह मंगल ग्रह पर है। राजकुमारी जॉन कार्टर की बातों पर यकीन नहीं करती कि वह पृथ्वी से आया है। तब जॉन उसे लॉकेट दिखाता है और वह कहता है कि वह मंगल ग्रह पर इस लॉकेट के जरिए आया है। राजकुमारी जॉन की बातों पर यकीन करने का नाटक करती है। वह कबीले के मंदिर में जॉन को ले जाती है। उस मंदिर में केवल कबीले के लोग ही जा सकते हैं। जॉन और राजकुमारी मंदिर पर लिखी लिखावट पढ़ने की कोशिश करते हैं। जॉन राजकुमारी से पूछता है कि दीवार पर क्या लिखा है। राजकुमारी कहती है, यहाँ अमृत पाने का रास्ता है। राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। पवित्र मंदिर को अपवित्र करने के अपराध में कबीले वाले जॉन, राजकुमारी और सोला को बंदी बना लेते हैं। कबीले का सरदार तीनों को मारने के लिए ले जाता है, मगर वह उन्हें भागने में मदद करता है क्योंकि सोला उसकी सगी बेटी होती है और इस गलती की वजह से सोला को अपनी जान गंवानी पड़ती। और अगले सीन में जॉन, राजकुमारी और सोला का सफर दिखाया जाता है। अगले सीन में जॉन कार्टर, राजकुमारी और सोला किसी तरह पवित्र नदी तक पहुंचते हैं, जहां राजकुमारी और जॉन कार्टर को नवी किरण का रहस्य पता चलता है और राजकुमारी को यकीन हो जाता है कि जॉन कार्टर पृथ्वी का जॉन कार्टर है। तभी थार्क डार्कस जैसे दिखने वाले कबीले उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालना चाहते हैं। जॉन और राजकुमारी वहां से बचकर निकलते हैं, पर जब जॉन को लगता है कि वे भाग नहीं पाएंगे तब वो सोला और राजकुमारी को जाने को कहता है और कबीले की पूरी सेना से अकेला लड़ता है। तभी हीलियम का विमान वहां आ जाता है और कबीले पर हमला कर देता है और राजकुमारी और जॉन को बचा लेता है। हीलियम के राजा के साथ जोडांगा का राजा सप्तान भी आया होता है। वह साजिश के तहत हीलियम से माफी मांगता है और शादी का प्रस्ताव देता है। अगले सीन में जॉन जोडांगा में होता है। तभी वहां राजकुमारी का सेनापति आता है और किसी तरह जोडांगा के सैनिकों के बीच से जॉन को ले जाता है और वह दोनों एक छलांग में राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सप्तान से शादी करने को मान चुकी होती है, तो वह जॉन को पृथ्वी पर वापस जाने वाले जादुई शब्द बता देती है। तब तक जॉन को बंदी बनाने के लिए जोडांगा के सैनिक दरवाजे पर आ जाते हैं। राजकुमारी पलटकर देखती है तो जॉन वहां नहीं रहता। राजकुमारी को लगता है जॉन चला गया। अगले सीन में जॉन चुपके से निकलकर वहां से जा रहा होता है, तब थान उसे बंदी बना लेता है। राजकुमारी की शादी होने वाली होती है और थान जॉन को बंदी बनाकर कहीं और ले जा रहा होता है। तभी सोला का पालतू जानवर आकर जॉन को बचा लेता है और जॉन जहाज पर बैठकर वहां से निकल जाता है। वह सोला को साथ लेकर कबीले में यह सोचकर वापस जाता है कि सरदार की सेना के साथ जोडांगा पर हमला कर देगा और राजकुमारी को बचा लेगा। मगर टैल अब कबीले का सरदार बन चुका होता है और वह जॉन, सोला और डार्कस को बंदी बना लेता है। टैल जॉन को सजा के रूप में जंगली गोरिल्ले से लड़वा देता है, साथ ही डार्कस को भी अखाड़े में फेंक देता है। सोला अपने पिता को बचाने के लिए अखाड़े में कूद पड़ती है। वहीं जॉन गोरिल्ला को मार देता है और टैल को युद्ध की चुनौती देता है और अपने एक ही वार में टैल की गर्दन अलग कर देता है। अगले सीन में जॉन थार्कस की सेना लेकर जोडांगा की ओर बढ़ता है और जोडांगा पर हमला कर देता है। उन्हें पता चलता है कि जोडांगा के सैनिक हीलियम पर हमला करने के लिए सीमा पर भेजे गए हैं और सप्तान और राजकुमारी का विवाह हीलियम में हो रहा है। जॉन हीलियम पहुंचता है और शादी को रोकने की कोशिश करता है। तभी सप्तान अपने सैनिकों को हमले का आदेश देता है और युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं थार्कस के सैनिक हीलियम का साथ देने के लिए आ जाते हैं। जब युद्ध चल रहा होता है तब थान रूप बदल बदल कर जॉन को उलझन में डालता रहता है। तभी राजकुमारी थान से लॉकेट छीनकर जॉन को देती है। जॉन उस लॉकेट को फेंक देता है और राजकुमारी को बचाता है, मगर थान तब तक लॉकेट हासिल कर लेता है और वहां से भाग जाता है और हीलियम युद्ध जीत जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जॉन और राजकुमारी शादी कर लेते हैं और जॉन पृथ्वी पर वापस जाने का इरादा छोड़ देता है और लॉकेट को फेंक देता है। तभी थान वहां रूप बदल के आता है और जॉन को पृथ्वी पर वापस भेज देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जॉन वापस उसी गुफा में उठता है जहां से वह मंगल ग्रह पर गया था और यहीं से फिर जॉन की किताब की स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसे नेडगर पढ़ रहा होता है।
जॉन नेडगर को कहता है कि मैंने पूरी दुनिया भर में खुदाई की और इस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करता रहा। फिर जॉन कहता है कि एक दिन मुझे वह पदक मिल गया और मैं वापस मंगल ग्रह पर चला गया और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि अगर मेरा शरीर पृथ्वी पर मर गया तो मंगल ग्रह पर भी मेरी नकल मर जाएगी। जॉन कहता है कि मेरी कब्र अंदर से ही खुल सकती है मगर तुम भी इस कब्र की चाबी हो। इतना पढ़ते ही नेडगर भागकर कब्र पर जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि जॉन उसे नेडगर नहीं नेट कह के बुलाते थे। जैसे ही वह नेट कोड कब्र पर डालता है कब्र खुल जाती है। तभी एक थान नेडगर को मारने की कोशिश करता है मगर जॉन उसे पीछे से मार देता है और लॉकेट को हासिल कर लेता है। दरअसल इतनी तलाश के बाद भी जॉन को लॉकेट नहीं मिला था। तब जॉन ने अपने मरने की झूठी खबर वाला प्लान एक थान को पकड़ने के लिए बनाया था क्योंकि उसे पता था थान के पास हमेशा लॉकेट होता है। जॉन नेडगर को गले लगाता है और अपने शरीर की देखभाल का जिम्मा देकर वापस मंगल ग्रह पर चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।